Hello friends, I am Pooja Gupta, Associate Professor in Biani Group of Colleges of Chemistry Department. Today we are just learn about effective atomic number EN rule. जैसे सबसे पहले सडविक ने 1916 में इस रूल को फर्दर बताया था, फर्दर इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी सेंट्रल एटम है, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिए CONH3 का, कोई भी सेंट्रल एटम जितने नंबर ऑफ बॉन्ड से सराउंडेड होता है, कोई भी सेंट्रल एटम जितने नंबर ऑफ बॉन्ड से सराउंडेड होता है, उन सबका टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके नेक्स्ट नोबल गैस के इक्वल होता है और वही EN रूल को फॉलो करता है। वापस से हम समझते हैं कि कोई भी सेंट्रल एटम जितने नंबर ऑफ बॉन्ड से सराउंडेड होता है, उन नंबर्स को अगर हम टोटल नंबर्स को काउंट करें जिससे कि वो सराउंडेड है, तो वो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके नेक्स्ट नोबल गैस के इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल लिया है हमने CONH3 का, ठीक है। यहाँ जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक नंबर है 27, इसके मतलब इसके पास में 27 इलेक्ट्रॉन्स है। अमोनिया एमीन जो है यहाँ लिगेंड एमीन है, वो न्यूट्रल है, इस वजह से CO यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो 27 में से 3 गए तो 24 इलेक्ट्रॉन अब रिमेनिंग है। एक जो लिगेंड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो टोटल जो लिगेंड है यहाँ पर वो है 6। इसका मतलब वो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट करने वाले हैं 12। हम इन सबको काउंट करें तो 24 + 12, इसका मतलब 36 इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का वो EN रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हम इस रूल को फॉलो कर रहा है जो कि एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन जैसे इसका 36 है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया है कि CO का ये जो कॉम्प्लेक्स है वो उसके नेक्स्ट नोबल गैस के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब EN रूल को फॉलो करता है। हम फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं कोबाल्ट का ही नाइट्रो के साथ में। अगर हम यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ आ गई +3, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास जो है यहाँ वो है +3 में, इसका मतलब ये हो गया है 24। अगर हम देखें 24 इलेक्ट्रॉन CO +3 के पास में आ रहे हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड डोनेट करें 12, इसका मतलब कोबाल्ट का ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी 36 इलेक्ट्रॉन है जो EN रूल को फॉलो कर रहा है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ देखा एटॉमिक नंबर ऑड है 24, एटॉमिक नंबर ऑड है 24, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर इवन हो, यहाँ एटॉमिक नंबर इवन है, यहाँ एटॉमिक नंबर ऑड है। एटॉमिक नंबर अगर इवन हो, जैसे यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 है, तो ये सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये EN रूल को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर ऑड हो, जैसे हम यहाँ देखें Mn का होता है 25 और 5 कार्बोनिल कंपाउंड के, तो हो गए टोटल 10। इसका मतलब 35, तो ये EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर किसी कंडीशन में अगर एटॉमिक नंबर ऑड हो और वो सिस्टम EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम इसका डायमराइज करवाएंगे। डायमराइज का मतलब है कि हम उस कॉम्प्लेक्स का ट्वाइस कर देंगे। अगर हम बात करें Mn2CO10 की, तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर Mn और Mn के बीच में एक बॉन्ड भी होता है, एक बॉन्ड हमें Mn और Mn के बीच में भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए Mn कितने हैं 2, 1 Mn 25 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 2 Mn कितने करेंगे 25, यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे 10, 2 × 10 = 20 इलेक्ट्रॉन ये हो गए हैं टोटल 70, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा यहाँ पर Mn के बीच का जो एक बॉन्ड है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हम और ऐड करेंगे तो ये हो गया है 72। इसका मतलब ये भी EN रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। हमें हमेशा यही नहीं कह सकते हैं कि मान लीजिए हम कि कभी भी जो मोनोकार्बोनिल्स हैं और उनका EN रूल फॉलो नहीं हो रहा है, अगर मोनोकार्बोनिल्स हैं उनका EN रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो हमें हमेशा वहाँ पर डाइमराइज करवाना पड़े। अगर हम एग्जांपल लेते हैं जैसे FeCO510 का, FeCO5 में आयरन 26 पर आता है और CO के 5 अपन ऐड करेंगे 10 हो गए, तो टोटल 26। ये भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं
कि मोनोकार्बोनाइल है और उसका EN रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो वो हमेशा बॉन्डिंग ही बनाएगा, वो स्टेबल ही होगा, वो स्टेबल नहीं होगा FeCO6 में। यहाँ पर ये स्टेबल है और साथ ही साथ इसकी जो दोनों डायमर बनाए हमने Fe2CO9 और Fe3CO12, तीनों ही कॉम्प्लेक्सेस को अगर हम देखें तो तीनों ही कॉम्प्लेक्सेस क्या कर रहे हैं, EN रूल को फॉलो कर रहे हैं। हम फर्दर इस एग्जाम्पल की ओर आते हैं। यहाँ हमने देखा अगर हम यहाँ पर एक एमन की बात करें तो एक एमन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है 36। इसका मतलब ये है कि एमन का अगर हम डाइमर बनाएं, ठीक है, उस कंडीशन में वो क्या करेगा, EN को फॉलो करेगा। लेकिन अगर एमन हमें मोनोकार्बोनाइल के रूप में है तो वो EN रूल को फॉलो नहीं करेगा और एक एमन जो बॉन्ड है वो अपने टोटल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। होप सो स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। ओके, थैंक यू।